और मैंने आपको थोड़ा सा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम बेसिकली, वैसे आपको स्लाइड में भी शो हो रहा होगा, नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारा टोटल बॉडी सिस्टम ही होता है। नर्वस सिस्टम को अगर देखा जाए तो मैं ये कह सकती हूँ कि नर्वस सिस्टम इज अ मास्टर ऑफ आवर बॉडी। मतलब हमारी जो टोटली बॉडी है वो मास्टर चलाता है, जैसे कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है ना, और ट्रैफिक पुलिस वाला पूरे उस सिस्टम को चलाता है। एज इट इज हमारी बॉडी को कौन चलाता है? नर्वस सिस्टम। ये देखिए, जो ये पर्सन जो शो कर रहा है, जो स्कल मैंने शो किया है, तो ये देखिए इसकी पूरी नर्व्स यहाँ से लेके यहाँ, हमारा जो स्कल से लेके हमारे ब्रेन से लेके टोटली जितनी हमारी नर्व्स होती हैं वो सारी कौन कंट्रोल करता है? हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा न्यूरॉन सिस्टम एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होता है विद द हेल्प ऑफ आर स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वहां तक से लेके जितनी भी हमारी बॉडी में नर्व्स है सारी जहां तक एक मैसेज देती है, जो वर्क करती है, दैट इज कॉल्ड आर नर्वस सिस्टम। तो मतलब अगर हमारा नर्वस सिस्टम ठीक नहीं है तो पूरी बॉडी कैसे ठीक हो सकती है ना? तो मेन जो पार्ट है बॉडी का वो नर्वस सिस्टम है। जो बॉडी को कंट्रोल करने वाला पार्ट है वो क्या है? नर्वस सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम की हेल्प से हम लोग सारे काम करते हैं दिनचर्या में। अब देखिए, जैसे एक गरम कुछ भी कुक किया जा रहा है, जब बिल्कुल गरम प्लेट है, जब आप उसको टच करते हो आपको पता चल जाता है कि वो गरम है, तो फटाफट से अपना हाथ पीछे कर लेते हो, है ना? दिस इज द मैसेज जो नर्वस सिस्टम हमारी जो नर्व्स को देता है, तो आपको एकदम से पता चल जाता है ना? अब जैसे मैं बोल रही हूँ, आपके कान सुन रहे हैं, लेकिन उसको समझ कौन रहा है? ब्रेन समझ रहा है ना? तो मतलब ये सारा नर्वस सिस्टम का ही कमाल है। जितनी भी नर्व्स हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर हमारी पूरी टोटली बॉडी को जो मैसेज कन्वे करती हैं, वो सारा हमारा नर्वस सिस्टम ही होता है। और सारा काम, मैं ये बोलूंगी कि सारा काम ही नर्वस सिस्टम का है। आपको पता है, अगर एक पर्सन की पूरी बॉडी ठीक है, उसकी टांगे ठीक हैं, उसका हार्ट ठीक है, उसकी सारे बॉडी पार्ट्स ठीक है, लेकिन उसका नर्वस सिस्टम नहीं ठीक, वो डेड हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली वो उसको बोलते हैं कि वो कोमा में जा चुका है। वो बिल्कुल अगर उसको सारा पता भी चल रहा है लेकिन फिर भी वो मूव ऑन नहीं कर सकता, क्योंकि सारा मैसेज किसने कन्वे करना होता है? हमारे नर्वस सिस्टम में। तो मतलब ये याद रखिए, बस नर्वस सिस्टम एक मास्टर है जो मैसेज देता है हमारी बॉडी को, और हमने इसका पूरा ध्यान देना है। अब ये कुछ मैंने प्रॉब्लम्स लगाई जो नर्वस सिस्टम के कह सकते हैं कि डिसऑर्डर्स हैं। तो फर्स्ट इज वेन प्रॉब्लम, जिसको वेरिकोस वेन प्रॉब्लम बोलते हैं। वेरिकोस वेन प्रॉब्लम 90% जो लेडीज होती हैं उनमें सबसे ज्यादा होती है। मतलब मेल पर्सन में कम पाई जाती है लेकिन फीमेल्स में ज्यादा पाई जाती है। तो जो वेरिकोस वेन प्रॉब्लम है, इससे क्या होता है? हमारी जो बॉडी है उसके पार्ट्स, जैसे किसी के राइट साइड पर, किसी के लेफ्ट साइड पर, और किसी के लोअर बॉडी पर, मतलब लेग्स पर, है ना? तो किसी की राइट साइड मतलब आर्म, लेग, टोटली बॉडी पर, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। और जो वेरिकोस वेन प्रॉब्लम है ये भी नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर का ही एक पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है। और ये इससे क्या होता है, आपकी जो नर्व्स हैं वो ब्लू कलर की होना शुरू हो जाती है। जैसे हम लोगों की नर्व्स, नॉर्मल जो पर्सन होते हैं उनकी जो नर्व्स होती हैं वो दिखती नहीं है ऊपर से, है ना? वो मोस्ट उसका कलर बहुत ब्राइट नहीं होता, हमारी नॉर्मल स्किन ही दिखती है। लेकिन जो वेरिकोस वेन प्रॉब्लम वाले होते हैं उनकी नर्व्स सारी बाहर दिखना शुरू हो जाती है, ब्लूइश कलर, और इतनी ब्रीक ब्रीक वाली जो नर्व्स होती है ना वो भी बाहर दिखना शुरू हो जाती है। तो इसको ये प्रॉब्लम बोला जाता है, और ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। इसके कारण जो हमारी बॉडी शेप होती है वो खराब होना शुरू हो जाती है। इवन अगर ये लेग्स पर है तो लेग बेढंगी हो जाएंगी, उसकी जो प्रॉपर शेप है वो नहीं रहेगी, मतलब डिफरेंट, जैसे कहीं से मोटी कहीं से स्वेल एज इट इज हो जाती है। और मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है इसको सरवाइव करना, और पेन उस पार्ट में बहुत होता है, और पर्सन का चलना फिरना बहुत टफ हो जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे पर्सन देखे हैं जिनकी लोअर बॉडी पर ये प्रॉब्लम थी, और इवन पैरों तक भी उनके दिखती है। सेकंड इज एपिलेप्सी। एपिलेप्सी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको ज्यादा बायो के वर्ड्स पर बच जाना, मैं बहुत सिंपल में आपको बताऊंगी। एपिलेप्सी का मतलब होता है कि मतलब प्रॉपर तरीके से जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो काम करना बंद कर देता है, हम बहुत जल्दी भूलना शुरू कर देते हैं
कुछ भी रखा याद ही नहीं है, और मतलब थोड़ी देर बाद जो बात 10 दिन पहले हुई वो हम भूल चुके हैं, तो बस एज इट इज ये सिस्टम चलता है। उसको बोलते हैं एपिलेप्सी, मतलब जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका वीक होना स्टार्ट हो जाता है। और एक्चुअली में जो हमारा मास्टर है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो नर्व्स की हेल्प लेता है ना। तो जैसे जैसे ये सारी चीज वीक होती जाती है तो प्रॉपर मैसेज कन्वे नहीं होता, मतलब नर्वस सिस्टम अकेला कुछ नहीं कर सकता, विद द हेल्प ऑफ नर्व्स ही वो सारा काम करता है ना। तो जैसे जैसे वो वीक होना शुरू हो जाता है, मेमोरी वीक होना शुरू हो जाती है, 10 दिन पहले वाली बात भी पर्सन भूलना शुरू कर देता है, उसकी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती, उसको बहुत डिफिकल्टी फेस करना होता है ना। और बेल्स पाल्सी ये बहुत बहुत आजकल बहुत ट्रेंड में कह सकते हैं ये प्रॉब्लम हो चुकी है। इसका रीजन जो है वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगी, पहले मैं बताती हूँ ये क्या है, क्योंकि 99% लोगों को पता ही नहीं होता कि ये कोई बीमारी है। उसमें क्या होता है, पूरी बॉडी पे कुछ नहीं होता, लेकिन जो आपका फेस है वो एक साइड से मतलब एक साइड से उस पर रिंकल्स आनी शुरू हो जाती हैं, और एक साइड बिल्कुल ठीक रहती है। और एक साइड के जो ये जैसे लेफ्ट पार्ट है वो टेढ़ा होना शुरू हो जाता है, दूसरी साइड का बिल्कुल ठीक होता है। तो मतलब एक कईयों के मतलब टेढ़ा वगैरह नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, तो इसको बेल्स पाल्सी बोलते हैं। इससे इसका मतलब भी यही होता है कि जो हमारा न्यूरॉन सिस्टम है उसकी नर्व्स काफी वीक हो चुकी हैं। एंड ये तो बहुत ट्रेंड में है, ये आप सबको पता होगा, सर्वाइकल, है ना। तो ये भी न्यूरॉन सिस्टम का ही एक डिसऑर्डर है। अगर हमारा न्यूरॉन सिस्टम डे बाय डे वीक होता जा रहा है तो हमें ये प्रॉब्लम होंगी ही होंगी, क्योंकि सर्वाइकल नर्व्स की प्रॉब्लम है, और नर्व्स किससे रिलेट करती हैं, हमारे नर्वस सिस्टम से। एंड क्रैम्प्स, क्रैम्प्स तो आपको पता ही है ना, मतलब एकदम से मसल क्रैम्प हो जाना, बहुत सारी प्रॉब्लम, रात को कईयों को तो 3-4 बार पड़ जाते हैं। सेम एज मी, मेरे को बहुत क्रैम्प्स पड़ते थे, मेरे को एक रात में कई बार 2-3 बार मतलब उठना पड़ता था, चीखें बज जाती थी, मेरी बहुत बुरी हालत थी। एंड नेक्स्ट इज माइग्रेन। माइग्रेन तो आप लोगों को पता ही है ना, एक टाइप का हेडेक होता है, और किसी के किस तरीके से होता है, किसी के किस तरीके से होता है, इसमें वॉमिट्स आना शुरू हो जाती हैं, बीपी बहुत डाउन चला जाता है। तो मतलब एज इट इज ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ये ब्रेन में एक ट्रिगर आता है यहाँ पर, जहाँ किसी के किसी उस पे, तो यहाँ एक नस जो है, जो वेन है, वो अपना ब्लिंक करना शुरू कर देती है। मुझे ये भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। एंड उसके बाद ब्रेन और स्पाइनल ट्यूमर्स, ये हमारी जो अंदर स्कल होता है ना, हमारा जो ब्रेन है उसकी 3 लेयर्स होती हैं, तो 3 लेयर्स के नीचे जो हमारी अंदर की नर्व्स है, जब उसमें दिक्कत आना शुरू हो जाती हैं तो उसको स्पाइनल और ब्रेन ट्यूमर बोला जाता है। पैरालिसिस सबको पता होगा, जो हमारी मतलब लेफ्ट और साइड राइट साइड पर आता है, और कहा जाता है कि जब क्लॉट रन कर जाता है। अब क्लॉट क्या होता है एक्चुअल में, जब वैसे हमारा जो ब्लड है अगर वो बिल्कुल अच्छे से फ्लो कर रहा है, तो जो उसकी मतलब ब्लड की जो डार्कनेस होती है, ब्लड की जो गाढ़ापन होता है, वो नॉर्मल होता है, वो बहुत गाढ़ा नहीं होता। लेकिन जब आपका न्यूरॉन सिस्टम वीक होता है, आपकी बॉडी में विस्लर पार्ट्स में फैट जमना शुरू हो जाता है, तो वो क्लॉट का रूप ले लेता है। अब ये एक अंडरवेट पर्सन को भी हो सकता है, ओवरवेट पर्सन को भी हो सकता है, आइडियल वेट पर्सन को भी हो सकता है। और ये मतलब एक ब्लड क्लॉट होता है, गुच्छा बन जाता है उस ब्लड का, और वो सर्कुलेट करता है, तो ऑटोमेटिकली जब एक सॉलिड चीज करेगी तो वो स्ट्रक हो जाएगी। दैट इज उसका रीजन होता है पैरालाइज, मतलब क्लॉट्स। अब ये जो प्रॉब्लम्स थी ये आती क्यों है नर्वस सिस्टम में, मैंने जितने भी आपको बीमारियां बताई भाई, ये आती क्यों है, इसका सबसे पहला रीजन होता है जेनेटिक। लेकिन जेनेटिक इसका जो है वो सिर्फ 40% है। अगर आपके पुश्तैनी चला आ रहा है तो हो सकता है आपको हो जाए, लेकिन जेनेटिक सिर्फ 40% माना जाता है। और मैं तो ये कहती हूँ कुछ भी जेनेटिक नहीं है, हम अपने खाने पीने की अच्छी आदतों से उसको क्योर कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका बीपी बहुत हाई रह रहा है तो कॉमन सी बात है, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने आपको बताया ना, मुझे 200 to 220 जो मेरा बीपी था वो रहता था, तो मुझे तो ये प्रॉब्लम आनी ही थी, श्योर ही था, है ना। जो मेरी बीपी की टेबलेट थी वो मुझे लगी हुई थी, लेकिन मैं उसको इग्नोर करती थी, और इतना फास्ट फूड खाती थी, इतना सॉफ्ट ड्रिंक पीती थी, और मतलब मुझे समझ ही नहीं था, क्योंकि मेरे को कोई फील ही नहीं था। एक्चुअल में अगर बीपी के लिए फील होए ना कि मेरा हेडेक है, जब मेरे से वर्क नहीं हो रहा, देन हम लोग थोड़ा बहुत केयर अबाउट करेंगे ना। मेरी तो बॉडी उसको पिक ही कर चुकी थी, क्योंकि कंटिन्यू 10 साल से जो मेरा बीपी था वो 200 से ऊपर ही रहता था। इवन जब मेरी बेटी होने वाली थी छोटी वाली, तो डॉक्टर 3-4 डॉक्टर चेक करते थे और आपस में लड़ पड़ते थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, बंदी कह रही है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उसका बीपी 200 प्लस आ रहा है। तो
मतलब जब हमारा बीपी हाई होता है तो उसका भी बहुत बड़ा रीजन होता है ना। चलो एक्सीडेंटल केस एक डिफरेंट चीज हो गई, लेकिन नॉर्मल पर्सन में ये सारी चीजें ही होती हैं। एंड थर्ड इज डायबिटिक। अगर आप डायबिटिक हो तो इसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपका नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है। और स्ट्रेस, अगर आप इधर उधर की ज्यादा ही स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हो तो भी ये प्रॉब्लम आती है। एंड हमारा लाइफस्टाइल जो सबसे बड़ा पॉइंट है, दैट इज आवर लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल देखिए, अगर हम बुरा खाएंगे तो स्ट्रेस भी होएगा ही होएगा। अगर आप अच्छा खाओगे, अगर आप अच्छे फ्रूट्स का इंटेक करना शुरू कर देते हो, शुद्ध खाना खाते हो, एक लो कैलोरी लो जीआई फूड लेते हो, तो वो आपकी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा बना देगा। और ये कोई भी प्रॉब्लम, स्ट्रेस, ये वो आपको आएगा भी नहीं। अब देखिए, नर्वस सिस्टम के साथ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। बहुत सारे पर्सन होते हैं ऐसे करके बैठते हैं, जब तकिए के नीचे उनकी बाजू आ जाती है तो बाजू सो जाती है। उनको लगता है कि अब चला नहीं जाएगा, चौंकड़ी मार के नीचे बैठे तो जो टांग है उससे उठा ही नहीं जाएगा, वो बिल्कुल सो जाएगी। तो ये सारा क्या है, हमारे नर्वस सिस्टम का वीक होना है। आप चल रहे हो, आपको क्रैम्प्स पड़ गए, तो ये यही है कि आपका नर्वस सिस्टम वीक हो रहा है। आपको इसको चेक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। तो मतलब ये सारी चीजें हमने देखनी है, बिकॉज हम एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं जहां सिर्फ सेहत सिखाई जाती है। आप लोग बहुत लकी हो जो लोग मतलब सुबह कहते हैं भगवान के नाम के साथ साथ जो भगवान जी ने हमें जीवन दिया है, तो उसके बारे में भी सीखना चाहिए कि हम उसको कैसे ठीक रख सकते हैं। और जिनको हमने जीवन दिया है, मतलब हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे बच्चे, तो उनको कैसे एक अच्छा लाइफस्टाइल दिया जा सकता है ना। तो अब ये है हमारा ब्रेन। जो ब्रेन होता है ये स्कल में ही होता है, और जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो इसी के साथ ही वर्क करता है। हमारा जो ब्रेन होता है बेसिक 3 पार्ट का होता है। मैं बायो में नहीं समझाऊंगी, बहुत सिंपल बताऊंगी। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें सबसे मेन पार्ट माना जाता है सेरिबेलम, है ना। ये क्या होता है, एक एक पार्ट मेडुला भी होता है। मेडुला एक ऐसा पार्ट होता है जो हमारे, जब हम बोलते हैं तो हमारे जो हमारा जो मतलब कह सकते हैं जो मतलब सलाइवा होता है उसको कंट्रोल करता है ना। हम बोलते हैं, अब बोल रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि सलाइवा बाहर आ रहा है ना। तो जो पार्ट उसको कंट्रोल करता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है। अगर मैं ये बताने लगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं आपको बिल्कुल सिंपल बताती हूँ कि जो हमारा ब्रेन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मतलब फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, तो भाई ब्रेन की एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। और ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए आज से आपने क्या करना है, अपने ब्रेन का ध्यान करने के लिए अच्छी अच्छी जो ईटिंग हैबिट्स है उसको फॉलो करना है। आपने अच्छी चीजें खानी है, और ओमेगा 3 की डाइट, ओमेगा 3 को अपनी डाइट में इनटेक करना है, क्योंकि ब्रेन को क्या चाहिए होता है, ओमेगा 3। अगर आप ओमेगा 3 का इंटेक करते हो, अगर आप ब्रह्मी वाली चीजों का इंटेक करते हो, आपने पुराने जमाने में सुना होगा कि जो इंडियन संत होते थे, जो साधु होते थे, जो मतलब पहाड़ों में जाके वो करते थे, मतलब बहुत बहुत साल बैठ के साधना करते थे, वो लोग क्या करते थे यूज, वो लोग जब भी उठते थे तो वो ब्रह्मी वाला दूध पीते थे, है ना। तो वो क्या होता था, वो हमारे ब्रेन के लिए, हमारी कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा होता था। तो हमने इन चीजों वाला खाना खाना है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये हमारी नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अगर हमारा नर्वस सिस्टम ठीक नहीं होएगा तो डे बाय डे हमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती जाएंगी। इवन कई बार क्या होता है, पोजीशन से हमारा जो सेरिबेलम है वो वीक होना शुरू हो जाता है जब हम बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना खाते हैं, मतलब गुद्देदार खाना खाते हैं, हाई कार्ब खाना खाते हैं, हाई जीआई वाला खाना खाते हैं। तो क्या होता है, जो हमारा सेरिबेलम पार्ट होता है, ब्रेन का ही पार्ट होता है, वो गुदगुदा होना शुरू हो जाता है। एप्पल के अंदर गुद्दा होता है ना, ऐसे ही ब्रेन के अंदर बहुत सारे लोग बोलते हैं, देसी पंजाबी में बोला जाता है, ज्यादा अनाज खाओगे ना तो बुद्धि मोटी हो जाएगी, बोलते हैं ना ऐसे। तो मतलब वो इसीलिए बोला जाता है। जो पुराने लोग थे ना वो साइंस बहुत हद तक जानते थे। तो एक्चुअली क्या होता है, जब हम हाई मतलब फैट फूड लेते हैं तो वो चीज जो है उसमें वो गुद्दा सा भरना स्टार्ट हो जाता है, सेरिबेलम भरना शुरू हो जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारी मेमोरी कम हो जाती है। तो हमें ज्यादा हाई फैट, हाई जीआई, ये वाली चीजों की खाने की तरफ ध्यान नहीं देना है। ये हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसको बहुत पुअर कर सकता है ना। ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, चलो नो डाउट मैं टीचर भी हूं तो आपको समझा रही हूँ ना, लेकिन मैं एक अब वेलनेस कोच बन चुकी हूँ, मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जितनी जी मैं प्रॉब्लम्स बता रही हूँ मैं सबको सफर कर चुकी हूँ, है ना।
तो एक्सरसाइज हमें रेगुलरली करनी है, एक्सरसाइज करो, वॉक करो। ये अगर कोई बहुत ज्यादा ओवरवेट है 131 है ना 25 प्लस, तो वो एक्सरसाइज अभी धीरे धीरे ही करनी स्टार्ट करेंगे, तो वो पहले वॉक से स्टार्ट करे। लेकिन हमारी बॉडी का पसीना निकलना बहुत जरूरी है, चाहे वो सर्दियां हैं चाहे वो गर्मियां हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम को। पसीना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक अच्छी वाली डाइट खानी चाहिए, हमारी नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए हमें अच्छा डाइट चाहिए, ओमेगा 3 चाहिए, गुड फैट चाहिए, हमें सैचुरेटेड फैट बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, और हमें एक प्रॉपर नींद चाहिए। आपका एक सोने का पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, उठने का पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, और जो आप नींद दो वो बहुत आरामदायक लो। पता है आपको नर्वस सिस्टम के वीक होने का एक ये भी रीजन है कि हमारी बॉडी मतलब जब रेस्ट पे चली जाती है तो बहुत सारे एसिड्स, बैड एसिड्स बना देती है, वो ब्लॉक करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को। तो हम अगर अच्छा खाना खाएंगे, प्रॉपर वाटर इनटेक करेंगे, है ना, तो कभी भी ऐसा नहीं होएगा। और अपने जो माइंड है, अपनी जो स्ट्रेस है, उसको खत्म करते रहिए, एक प्रॉपर अच्छे वाली ऑरे में रहिए, है ना, भगवान जी का ध्यान करिए डेली, उस चीज की तरफ ध्यान करिए, तो वो पॉजिटिविटी देता है ना। तो पॉजिटिविटी जो होती है, जब हमारे इधर उधर पॉजिटिविटी होती है तो हमारा माइंड जो है वो बहुत अच्छा रहता है। आप देखिए गुरुद्वारे, मंदिर, है ना, किसी भी धार्मिक स्थान पर जाओ, आप वहां पर जाकर बैठो, आपको कितनी पॉजिटिविटी फील होती है। तो डेली ही हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमें पॉजिटिविटी फील होए। और जो हमारे जो चिरोप्रैक्टर रेगुलरली उनके पास विजिट करता रहना चाहिए। अगर आपके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है, अगर आपको वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है, ये वो ऐसी प्रॉब्लम है, तो एक्यूप्रेशर के डॉक्टर्स होते हैं, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। वो आपको बताएंगे कि कौन सी नर्व्स कैसे प्रेस करनी है, क्योंकि वो इस चीज के डॉक्टर होते हैं। वो आपको समझा सकते हैं कि कैसे आप अपनी नर्व्स को ये हेल्दी वाली नर्व्स बना सकते हो, है ना। क्योंकि जो नर्व्स हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है, सारा हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसी के साथ मिलजुल कर ही वर्क कर रहा है ना। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि जो मेरे 90 टेस्ट हुए हैं, उसमें मेरे बहुत सारे टेस्ट हुए हैं। और जो मेरे रेगुलर डॉक्टर थे 4 साल पहले, जो मतलब कह सकते हैं न्यूरोलॉजिस्ट ही हैं, क्योंकि मेरे को पैरालाइज आया था, तो उन्होंने जब मेरी रिपोर्ट्स चेक की तो वो बहुत हैरान हुए और मैं बहुत खुश हुई। रियलिटी में मेरा उसी दिन से ये मेरे टेस्ट हुए थे अराउंड अबाउट 28-29 लास्ट ईयर, और मैंने फर्स्ट को यही डिसाइड किया था कि मैं यही टॉपिक करूंगी। मतलब हर्बल लाइफ कुछ भी क्लेम नहीं करता, लेकिन जैसे ही हमारी अच्छी ईटिंग हैबिट्स हमारी बॉडी में जाती है तो सच में गाइस हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। और मेरी तो सीरियसली, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना लंबा जी लूंगी यार। अब 4 साल हो गए, अब तो मुझे पता है मैं लंबा ही जीऊंगी, क्योंकि मेरी सारी रिपोर्ट्स ठीक आई हैं। मतलब एक डॉक्टर भी हैरान रह गया, और मतलब वो कह रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, 4 साल पहले सारी रिपोर्ट्स खराब, आपने ऐसा क्या कर लिया कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई। मतलब मेरा HB पूरा है, मेरा एवरीथिंग, जो मेरे क्लॉट था वो विजिबल ही नहीं है। जो क्लॉट था, कहते हैं कि क्लॉट कभी जाता नहीं है, लेकिन मेरा क्लॉट विजिबल नहीं है। 2 बार टेस्ट हुआ और दोनों बार जो क्लॉट था वो विजिबल नहीं है। तो थैंक यू टू हर्बल लाइफ, थैंक यू टू उस डॉक्टर का जिसने मुझे बोला था कि भाई तुझे वेट लॉस की बहुत जरूरत है। और मार्क्यूस जी का तो सच में बहुत बहुत थैंक यू कि इतना अच्छा न्यूट्रिशन बनाया, और हमारे वेलनेस कोचेस इतना अच्छा डाइट प्लान देते हैं कि हम लोग एकदम हमारी जो बॉडी है उसको ठीक कर पाते हैं। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है, बड़ा अच्छा फील होता है। जिस दिन से मेरे टेस्ट हुए हैं, मेरा जो सिस्टम है, जो मेरा ब्रेन है, और ज्यादा एक्टिव हो गया। मेरी जो श्रद्धा है हर्बल लाइफ के लिए वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मतलब मैं कह सकती हूँ कि मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने शेक को। अगर मतलब मुझे बोला जाए कि सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो, तो मैं बोलूंगी कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को, जिसने मुझे जिंदगी दी है ना। तो मतलब मैं कहती हूँ कि वेट लॉस एक डिफरेंट चीज है, लेकिन जो मेरे फैट लॉस हुए, जो मेरे अंदर प्रॉब्लम्स थी वो सारी खत्म हो गई। तो मतलब मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। और फूड फॉर योर नर्वस सिस्टम, हमें अपने अच्छे नर्वस सिस्टम को रखने के लिए जो खाना खाना चाहिए वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि उस खाने में गुड फैट होना चाहिए, जो हमारे ब्रेन स्कल को, देखिए ये मैंने जो पिक्चर लगाई है इसमें जो रेड कलर का सिस्टम है, इसका मतलब है कि हमारा जो एक्टिव ब्रेन है ना, 2 तरह का ब्रेन हो जाता है, पैसिव और एक्टिव। अगर हम एक्टिव, आप ना 2 दिन ट्राई कीजिए, अगर आप हाई GI हाई फैट वाला खाना खाते हो ना, तो ब्रेन भी बेचारा एक्टिव नहीं रह पाता। एक्टिव वो तभी रहता है अगर हम अच्छा खाना खाते
हैं। अच्छे खाने में आ गए हमारे नट्स, इसको भी प्रॉपर मात्रा में लेना है वेलनेस कोच की सलाह से। ये नहीं कहना कि मैम ने बोला है तो चलो पाइया बादाम ही खा लेना है, ऐसे नहीं करना है। तो एलमंड्स, वॉलनट्स, ब्रोकली है ना, और सेसमे सीड्स, ये सारा हम अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए रेगुलरली। ये बहुत अच्छी है। अनार को खाना चाहिए, हेजलनट्स हो गए, पंपकिन सीड्स हो गए है ना, ब्राजील नट्स हो गए, ये सब हम वैसे, ब्लूबेरीज हो गए, ये सारे हम ऑलरेडी लेते हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी को चेक करना। ये बहुत अच्छा खाना है हमारे नर्वस सिस्टम। आपको ये तो समझ लग गया ना कि नर्वस सिस्टम मास्टर है हमारी बॉडी को चलाने वाला। तो भाई जो प्रिंसिपल है पहले तो वही हेल्दी होना चाहिए ना, बाकी चीजें तो देखी जाएंगी। प्रिंसिपल को तो हेल्दी करना है ना। एक प्रॉपर जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो हमारी बॉडी का हेड है, पहले तो उसको हेल्दी करना है, वो प्रॉपर तरीके से ठीक होना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्लैप करूंगी, एक अच्छी सी क्लैप चाहती हूँ सबके, सब करें प्लीज हमारे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के लिए। तो बहुत अमेजिंग न्यूट्रिशन है, इसमें से कुछ न्यूट्रिशन तो स्पेशली रिकमेंड्स है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। शेक तो आपको पता ही है, हमारा अमिताभ बच्चन है, सबको चाहिए। इसमें इतने विटामिन हैं कि आपको कहीं भी ढूंढने की ज्यादा जरूरत नहीं है, है ना। कुछ भी क्लेम नहीं किया जाता, लेकिन एक अच्छा खाना जब हमारी बॉडी में जाता है तो ऑटोमेटिकली चेंजेस आते हैं। अब मैंने 4 ईयर से रेगुलर इनटेक कर रही हूँ, तो जो चेंजेस आए हैं वो मतलब मेडिकल रिपोर्ट्स में भी आए हैं, है ना। और पर्सनलाइज प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमें क्रेविंग ना होए, भूख ना लगे, है ना। एक्स्ट्रा हम लोग हाई जीआई खाने की तरफ ना जाएं। और अफ्रेश तो जब भी आपको क्रेविंग होए आपको इसको ऐड करना चाहिए, और ये इंस्टेंट एनर्जी देता है, हमारी ब्रेन की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और हमारे वाटर इनटेक को बढ़ाता है। नेक्स्ट इज आर मल्टीविटामिन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये सिस्टम है जो हर 4 घंटे बाद हमारी बॉडी की नीड होती है, हमारे नर्वस सिस्टम की नीड होती है मल्टीविटामिन की, तो ये उसको प्रोवाइड कर देता। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये गुड वाले मतलब फैटी एसिड्स होते हैं, ईपीए विद डीएचए, तो ये बहुत बहुत अमेजिंग है और इसको आप ले सकते हो। और अगर आपको मतलब आपका नर्वस सिस्टम वीक है तो आप इसकी क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हो, क्योंकि मतलब इसमें जो ओमेगा 3 है वो उससे डबल भी आप अगर इनटेक करते हो तो वो भी बहुत अच्छा है। तो मतलब इसको हम दो करके भी ले सकते हैं, मतलब 4 टैबलेट्स अ डे भी ले सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। और बिल्कुल ये फील नहीं करना कि ये गर्म है, ये कोई कुछ गर्म नहीं है। एंड नेक्स्ट इज नाइट वर्क, इट्स माय फेवरेट प्रोडक्ट। आज तक मैं 13 डिब्बे नाइट वर्क के पी चुकी हूँ 4 सालों में। और मतलब मैं कहती हूँ कि ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसने इसको पिया नहीं उसको पता नहीं। तो मतलब इसको पियो, आप समझ पाओगे कि जैसे एक छोटा बच्चा सोता है ना वैसी नींद आएगी। और बॉडी में जो मतलब कह सकते हैं कि फ्लो है, ब्लड सर्कुलेशन का, ऑक्सीजन फ्लो है, वो प्रॉपर हो जाता है ना। बिकॉज इसमें एलर्जेन पाउडर है जो बहुत हेल्प करता है हमारे नर्वस सिस्टम को एक हेल्दी वाला नर्वस सिस्टम रखने के लिए। तो इसको जरूर ऐड करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि साल में 3 बार तो इसको पीना ही चाहिए, 3 मंथ्स इन अ ईयर आपको इसको लेना ही चाहिए। और बहुत अमेजिंग है। और अब तो रेंज भी बढ़ चुकी है, अब त्रिफला आ चुका है जो 5 मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन है, बहुत अमेजिंग वाला न्यूट्रिशन है। जिस दिन से आया मैंने इसको तभी से स्टार्ट किया। और ब्रेन हेल्थ हम लोग सारे ही लेते हैं, मेरी बच्ची भी लेती है जो 15 साल की है, वो भी इसका इंटेक करती है। तो बहुत अमेजिंग है बिकॉज इसमें वही है जो मैंने आपको बताया था, ब्रह्मी, है ना। तो जो आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन हमारा इंडियन न्यूट्रिशन माना जाता है, इसमें वही खाना है। तो मतलब बहुत अमेजिंग है, हमें कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि हमारा मास्टर ऑफ द बॉडी, हमारा नर्वस सिस्टम बिल्कुल सही रहे, हम ये छोटी छोटी, मैं तो अब इसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बोलने लग गई हूँ, जो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताई, अगर आप चाहते हो कि वो आपकी डे बाय डे क्योर होती जाए, है ना, हर्बलाइफ कुछ भी क्लेम नहीं करता, तो गाइज अपनी जो डाइट है उसको अच्छा कीजिए, अपने न्यूट्रिशन से प्यार कीजिए, अपने वेलनेस कोच की गाइडेंस में रहिए, तो श्योर आपको बहुत फर्क आएगा। तो थैंक यू। एंड